पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे तुम लोग को? स्ट्रक्चर पढ़ाए कहाँ थे? खाली मतलब लेबलिंग किए थे। अच्छा, लेबलिंग था बैक्टीरिया का ना। देखो पहला क्या था, देखो एक बात को समझो, सेल इनवेलप क्या है? क्या है सेल इनवेलप बताओ? और इसको क्या बोल सकते हैं? सेल वॉल भी बोल सकते हैं ना, बट एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है? इनवेलप लिखा हुआ है। और क्या होगा? सेल वॉल होगा। देखो इसमें हम लोग 3 पार्ट पढ़े थे, क्या क्या बाबू? पहला क्या था? को कैलिक्स होगा, ठीक है। दूसरा क्या था? उसके बाद क्या था? उसके बाद देखो इस तीनों को मिला के हम क्या बोले? सेल इनवेलप बोल दिए। अब देखो इसके पूरा इसको है ना, अब 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देख रहे हो तुम लोग कि ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है कैसे आ रहा, ये ऊपर से लेकर नीचे की ओर जा रहा, मतलब क्या है? आउटर लेयर हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? सेल वाला जाएगा, और इसका क्या होगा? तो देखो हम लोग जो पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल कैसा पढ़ते हैं, या प्रोकैरियोटिक के बारे में तो ऐसे पढ़ते हैं। आउटर वाला लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इनर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा है, क्या है ना एक्स्ट्रा? ये क्या लगा हुआ है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो हम लोग इसके डिटेल्स स्टडी के बारे में आज करेंगे, इसका डिटेल्स स्टडी। तो पहला हेडिंग हम लोग का क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स होगा। हेडिंग डाल दो बाबू, ग्लाइकोकैलिक्स। चलो हेडिंग डालो। पहले लिखेंगे हम लोग, रुको जाओ, हम जैसे लिखा था वैसे लिखो। पहले लिखो प्रोटेक्टिव लेयर। क्या लिखेंगे? प्रोटेक्टिव लेयर। देखो प्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है बताओ? प्रोटेक्ट कर रहा ना इसको, तो इसलिए इसको प्रोटेक्टिव लेयर बोल रहे हैं। और इसको क्या बोलेंगे बाबू? सेल इनवेलप। लिखो, ये हो गया। चलो लिखो, हेडिंग डालो। अब देखो इसमें इंक्लूड कर देंगे, क्या कर देंगे? इंक्लूड। उसके बाद लिखेंगे क्या? पहला तुम्हारा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर दूसरा सेल वॉल, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते क्या? दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। लिख लेना। अब चलो हेडिंग डालेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। क्या डालेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है? इज आउटर मोस्ट लेयर, इज लिखो, इज आउटर मोस्ट लेयर। क्या समझ रहा है जी? क्या करेगा? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। चलो लिखते चलो, उसका समझाएंगे एक बार हम अच्छे से। देखो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड चिपकना समझते हो? हाँ, किसी चीज से चिपकना, एडहेंशन होगा। क्या होगा? एडहेंशन। लिखो, ये इसका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। हाँ ठीक है, ऐड करेगा। मान लो देखो ये आउटर लेयर है ना, देखो ये आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ है, ये किसी चीज से क्या होगा? अटैच करने में हेल्प करेगा, करेगा ना। तब तो इसका फिर क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन या फिर और सारा चीज आएगा, सेल वाला सेल मेम्ब्रेन। चलो ये चीज लिख लिए। अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? अब ये देखो मेडअप किससे रहता है? बना हुआ किससे रहता है? तो लिखो मेडअप ऑफ। कुछ दिमाग लगाओ, अभी उतना तो पढ़ा है, तुम लोग बताओ किससे बना हुआ रहता है? पॉलीसेक्राइड पढ़े? लिखो पॉलीसेक्राइड। लिखते चलो। पॉलीसेक्राइड के बाद और क्या हो सकता है? होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है। होमो पॉलीसेक्राइड और हेट्रो। लेकिन बाबू मोस्टली क्या होगा? हेट्रो होगा। क्या होगा? हाँ, तो मोस्टली लिखना, ठीक है।
मे कंटेन ऑल्सो प्रोटीन्स, क्या बाबू, प्रोटीन्स, हाँ, समटाइम मे कंटेन ऑल्सो प्रोटीन, प्रोटीन्स भी हो सकता है, ठीक है। देखो और पॉलीपेप्टाइड भी होगा, लेकिन किस केस में, फ्यू केस में, किसमें, फ्यू केस में। ठीक है, लिख लेंगे ऐसे करके। क्या लिखे, पॉलीपेप्टाइड, PEP, पेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्या है? हाँ, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड का बहुत सारा, पॉली मतलब में नहीं, पेप्टाइड का बहुत सारा लेयर को पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और क्या है, पॉली मतलब क्या, बहुत सारा, और क्या होगा, पॉलीसेक्राइड पढ़ लो, क्या हो रहा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, उसके बाद पॉलीसेक्राइड, यही तो है, सारा टर्म है। चलो अब देखो, अब इसके कैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखो, इसको मिटा दे अब हम, हो गया ना। देखो यहां तो पढ़ा ही रहे हैं, सेल जब चैप्टर आएगा ना तो वहां पे भी ये सब आएगा चीज, ठीक है ना। तो बोलेंगे जब हम कि मोनरा में पढ़ाए थे ना, तो सारा यही सब चीज वहां पे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। बोलते जाएंगे तो समझते जाना, सब वहां पे भी पढ़ना है। सर तो ह्यूमन के सेल का भी आउटर, तो यूकैरियोटिक पढ़ाएंगे तब ना तुम ह्यूमन और प्लांट पढ़ोगे। अभी तो क्या चल रहा है, बैक्टीरिया, हाँ अभी तो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। देखो स्लाइम लेयर और कैप्सूल होता है, देखो ये जो होता है ना ग्लाइकोकैलिक्स, इसका जो सेल वाल जो होता है ये कैसा, एक होता है स्लाइम लेयर, क्या होता है बाबू, और एक क्या होगा, कैप्सूल, समझते हो, कैप्सूल लिखो, एक तरफ लिखो कैप्सूल, हाँ चलो ऐसे करके डालो, स्लाइम लेयर और कैप्सूल्स। लूज एंड स्लाइमी, ठीक है, क्या लिखेंगे, लूज एंड स्लाइमी। अब देखो कैप्सूल कैसा रहेगा, ये थिक रहेगा, कैसा रहेगा बाबू, थिक, ठीक है, टफ, इतना समझ गया, ये लिख लिया ना। क्लियर हुआ। देखो स्लाइमी लेयर क्या है, स्लाइमी लेयर का मतलब कैसा, लूज कनेक्शंस है। ये क्या होगा, कोई भी चीज जैसे ड्राई होगा ना तो उसको क्या करने के लिए, जहां पे ड्राइंग एरिया होगा वहां पे उसको क्या करेगा, वाटरी करने के लिए ये काम करेगा, स्लाइम्स लेयर का। तो जो एक्वेटिक वाला चीज रहता है वहां पे ये काम करता है, ठीक है, लूज एंड स्लाइमी, ठीक है। और वो थिक और टफ क्या रहता है, वो हम पढ़ाएंगे कहाँ पे, तुम्हारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है ना, वहां पे जो बैक्टीरिया होता है, लिख सकते हो वहां पे, एक पॉइंट लिख लो, तो वहां पे लिख लो एस स्ट्रेन हैव कैप्सूल, वहां पे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पढ़ाएंगे और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पढ़ाएंगे। एस से होता है स्मूथ वाला और आर से होता है रफ वाला, तो लिख लो एस स्ट्रेन, ठीक है, एस स्ट्रेन, ठीक है। वहां पे दोनों बैक्टीरिया आएगा तो बताएंगे वहां पे क्या क्या होता है। हैव कैप्सूल क्या होगा बाबू, देखो ये आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन वाला एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था वहां पे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का बात कर रहे हैं, सुनो बात को गौर से सुनना। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन का वहां पे चल रहा था बात कि देखो जहां पे स्मूथ वाला होगा ना वहां पे क्या होगा, उसके पास पॉलीसेक्राइड का कोट होगा, ठीक है। रफ
देखो स्मूथ और रफ होगा, दो तरह का होगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे वहां पे दो बैक्टीरिया था, आर स्ट्रेन वाला और एस स्ट्रेन वाला। तो वहां पे हम लोग वही डिफाइन कर रहे थे कि वायलेंट कौन है और नॉन वायलेंट कौन है। वायलेंट मतलब होता है पैथोजेनिक, जो तुम्हारे बॉडी पे अटैक करके क्या करे, डिजीज को काउज करे, उसको पैथोजेनिक बोलते हैं। और एक होता है नॉन वायलेंट, जो क्या होता है वो डिजीज को काउज नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं। तो इसी क्या बोले थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन पे डिफाइन किया गया था। तो वहां पे कैप्सूल के बारे में पढ़ाएंगे कि किस पे कैप्सूल लगा हुआ रहता है और किस पे कैप्सूल एब्सेंट रहता है। ठीक है, जब वहां का एक्सपेरिमेंट आएगा तब समझ गए इतना बात को, तो वो लिख लेना बगल में। अब देखो इसका फंक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फंक्शन को लिखो। किसका फंक्शन लिख रहे हैं, ग्लाइको कैलिक्स का फंक्शन। समझ में आया। चलो फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या क्या हो सकता है लिखो, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम क्या होता है, लिखो, हम लिखा ही देते तुम लोग, लिखो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम लॉस वाटर। क्या बताए थे अभी हम, बता लॉस वाटर मतलब लॉस ऑफ वाटर मतलब क्या हो जाएगा, वहां से वाटर हट जाएगा तो कैसा कंडीशन हो जाएगा, ड्राइंग कंडीशन हो जाएगा। तो वहां जो स्लाइम लेयर, जो स्लाइमी जो बोले थे, वो क्या करेगा, उसको वाटरी टाइप से कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बैक्टीरिया फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। तो देखो लॉस ऑफ वाटर टर्म जहां पे है वहां पे क्या बोल सकते हैं हम, इसको ड्राइंग बोल सकते हैं। तो वहां पे कौन काम करेगा तुम्हारा, वो स्लाइमी वाला, और उसको क्या कर देगा, ड्राई से कैसा कर देगा, वाटरी कर देगा। ठीक है, तो लिख लो इसके नीचे में ड्राइंग लिखो इसको, ये पूरा टर्म को हम बोलेंगे ड्राइंग। एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट लिख लो। हो गया क्लियर। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम, देखो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम, उस तरह डालना, उसके बाद लिखाएंगे, अभी समझाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेज चलो हो गया, ये लिख लिए, चलो हाँ। अटैचमेंट होगा। अब तुम अब बताओ, चलो अब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बैक्टीरियोफेजेज क्या है, बैक्टीरिया है कि वायरस है, बताओ बाबू। हाँ तुम बोलो, तुम बताओ श्रुति। क्या 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 है, देखो यहाँ पे टर्म पकड़ना है, ये बैक्टीरिया लिखा होता है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया नहीं है। देखो क्या है, जो वायरस किसी बैक्टीरिया पे अटैक कर ले तो बोलते हैं उसको बैक्टीरियोफेजेज। तो वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेज। तो बैक्टीरियोफेजेज क्या हो गया, वायरस हो जाएगा। तो उस गैप में क्या डालेंगे, वायरस लिख लो। समझ गए, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखो कैसे होता है, अब इसका मैकेनिज्म बता रहे, थोड़ा सा सुनो। ये क्या है, मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। अब इस पे क्या कर रहा है, ऊपर से एक वायरस आया और क्या कर रहा है, इस पे अटैचमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, अटैचमेंट। जब अटैच कर दिया तो क्या करेगा, ये अपना तो सारा जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा।
तो कैसा बन गया ये बैक्टीरिया? हाँ वायरस अटैक, क्योंकि क्या कर रहा है ये वायरस इस पे अटैक कर रहा, तो इसको वायरस जब इस पे अटैक कर देगा इस बैक्टीरिया पे, तो इसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेजेज, क्योंकि वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेज। तो देखो इसी अटैचमेंट को कौन रोक रहा, बताओ? बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अटैचमेंट को कौन रोक दिया? ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखो क्या लिखा, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, क्या लिखा है? प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरियोफेजेज बाय प्रिवेंटिंग देयर अटैचमेंट, मतलब इसके अटैचमेंट को रोक रहा। तो कौन आ जाएगा यहाँ पे? ग्लाइकोकैलिक्स आ जाएगा, यही, हाँ ग्लाइकोकैलिक्स उसको रोक लेगा। ठीक है, बताया था ना अभी चिपकने शुरू करेगा और क्या करेगा, जैसे अटैक करेगा उस पर प्रोटेक्ट कर देगा। हम फंक्शन ही पढ़ा रहे क्या? प्रोटेक्ट, मतलब बचा रहा है इसको, बैक्टीरिया को बचा रहा, तो इसी वायरस से बचाता है। ठीक है, अब कोई दिक्कत है यहाँ पे तुम लोग को? चलो बाबू सेकेंड हेडिंग क्या डालेंगे? ये तो ग्लाइकोकैलिक्स क्लियर हो गया ना? क्लियर। अब क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। चलो सेल वॉल पढ़ते हैं। देखो प्लांट का सेल वॉल किससे बना रहता है? जितना बताओ। सेल्यूलोज, गुड। फंजाई का? चलो ठीक है। और अब बताओ बैक्टीरिया का किससे बना रहेगा? आई तो पढ़ा ही रहे बैक्टीरिया, जाना कहाँ तुम लोग अपने मन से। लिखो कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो, कार्बोहाइड्रेट चलो लिखो इसको अच्छे से, फिर क्लियर कराते तुम लोगों को कॉन्सेप्ट। हाँ आदमी आदमी में सेल वॉल होता है जी? तुमने तो मेरा पूरा बेसिक पढ़ाया हुआ बेइज्जती कर दिया है यहीं पे। कहीं जाएगा बोलेगा ये सर पढ़ा रहे थे सेल वाल पढ़ा दिए थे, आदमी इंसल्ट करा दिया जी तुम लोगों ने। एमिनो एसिड हो जाएगा बाबू। एमिनो एसिड समझते हो ना? क्या समझते हो एमिनो एसिड से? बस हूँ, क्या समझते हो? हाँ ग्लाइक। चलो लिखो इसको, लिखो ग्लाइकेन। क्या लिखेंगे बाबू? ग्लाइकेन। ऐसे करके लिखना, जैसे जैसे लिख रहा है वैसे वैसे लिखना। और इसको पेप्टाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? पेप्टाइड। अब बन गया पेप्टिडोग्लाइकेन। समझ में आया? अच्छा लिख लो पहले, अच्छे से समझाते हैं फिर। केमिस्ट्री जी, हाँ केमिस्ट्री। चलो देखो पहले इसको समझा देते उसके बाद उसको समझाते। देखो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? एमिनो एसिड तो पेप्टाइड हो जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तब क्या बन जाएगा बता दो? पेप्टिडोग्लाइकेन बन जाएगा। अब नहीं भूलोगे तो लिखो यहाँ पे CH2OH। क्या बोलते हैं बाबू इसको? बताओ तो, पढ़ाया है ना केमिस्ट्री वाले सर, परितोष सर? क्या पढ़ा रहे हैं इसको बताओ? हाँ चलो गुड। चलो यहाँ OH डालो, चलो बनाते चलो, ठीक है साथ ही साथ। फिर यहाँ पे HOH। अच्छा से लिखना, ठीक ना? OH H, ठीक। इसको H लिख लेना। समझ में आ रहा ना जी?
HOH। तो यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया, डायग्राम बन जाएगा ना। इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे बाबू? बीटा डी ग्लूकोज। तुमको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है ना, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है ना, मेरा क्लास अटेंड कर लेना। अभी नहीं, जब पढ़ाएंगे तो कर लेना। चलो ठीक है, चलो लिखते चलो। अब इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू? थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो वहां पे एक ग्रुप को हम ऐड कर रहे हैं, इस जगह के ग्रुप पे ऐड कर रहे हैं। किस जगह पे? इस जगह के ग्रुप पे। यहाँ पे क्या डाल देंगे? NH2। क्या डाल देंगे बाबू? चलो लिखो, NH2 डाल देंगे और प्लस एसिड को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एसिड। ठीक है, अब तुम ही लोग बताना है इसको। इसको बोलते हैं एमिनो ग्लूकोज। क्या बोलेंगे बाबू? बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज तो था, अब यहाँ पे एमिनो ग्रुप को जोड़ देंगे तो एमिनो ग्लूकोज नहीं हो जाएगा। तो यही चीज है। चलो अब चलो फिर से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा। ठीक है, फिर से स्ट्रक्चर एक चेंज हो रहा। क्या बनाएंगे इसमें? बताओ, इसमें क्या डाल सकते हैं अब हम? देखो अभी समझा रहे हैं, बहुत अच्छा चीज। NaJ। एक मिनट, हाँ लिखते चलो, फिर हम बना देते डायग्राम। दिख रहा ना? सांप नहीं है, नाक कर रहे हो। जैसे जैसे एरो डालेंगे वैसे वैसे डालते चलना, ठीक ना? उसमें भी डाल लो। लिख रहा? अच्छा अच्छा, अब लिखो, अब लिखो आराम से तुम लोग। अब रुक जाता है थोड़ा सा। वहाँ पर O है ना लिखा हुआ? हाँ हाँ, इसका नाम हो गया क्या है? NAM पढ़ रहे हो ना जी? NAG पढ़े हो ना? NAG का फुल फॉर्म नहीं लिखे नीचे? N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और NAM का भी होगा ना? हाँ, उसका भी लिख ही देते हैं। लिख लो, N एसिटाइल मुरामिक एसिड। हाँ, MURAMIC। अच्छा, हम लिख देते हैं एक चीज और। अब तुम लोग लिख सकते हो पूरा कंप्लीट। चलो, अनुज तक लेंथ है जाने का? हाँ, NAGNAM। हाँ, MURAMRIC। आर होगा।
हाँ अब ठीक है। चलो अब समझाते हैं, क्या बहुत लिख लिया तुम लोग। सुनो बात को, सेल वॉल प्लांट का सेल्यूलोज कर रहा, ठीक है। फंगस कौन कर रहा, काइटिन कर रहा। बट बैक्टीरिया में क्या आ रहा, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो देखो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लाइकेन से है, ठीक है। और ये एमिनो एसिड किससे है, पेप्टाइड से है, ठीक है। अब ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। तो कैसा बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है। अब स्ट्रक्चर को सिंपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैसा सेल वॉल बना होगा। तो देखो ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज पे इस पोजीशन पे क्या कर रहा है, इस पोजीशन पे किसको जोड़ रहा है, NH2 को जोड़ रहा है। तो क्या बन जा रहा है, एमिनो ग्लूकोज बन जा रहा है। क्यों एमिनो ग्लूकोज बन जा रहा है, क्योंकि एमिनो ग्रुप आ गया, ठीक है। अब देखो इस जगह पे क्या जोड़ रहा है, NHCOCH3 जोड़ रहा है। देखो इस कंपाउंड को तोड़ भी तो सकते हैं, NHC डबल बॉन्ड हो CH3 ऐसे तोड़ देंगे ना हम, फिर नेमिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नैग और इसको बोलेंगे नैम, क्या, नैग और नैम। अब इसी से पूरा सेल वॉल को बनाएंगे हम, ठीक है। फिर दिखाएंगे कैसे तुम्हारा बैक्टीरिया मतलब कि वो एंटीबायोटिक कैसे अटैक करके इसका सेल वॉल को तोड़ देता है, ठीक है। बस क्लियर हो जाएगा। चलो इसको मिटा दे। चलो नोट करके लिखो तो एगो चीज नोट डालो। नोट में क्या लिखेंगे, देखो शुगर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, शुगर। शुगर में क्या था एक तरफ, अभी क्या पढ़ाए थे, NAJ और NAM, ठीक है। लिखो इसको, देखो इसका क्या मतलब था, N एसाटाइल ग्लूकोसा, ठीक है। और इसका क्या नाम था, N एसाटाइल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो जब ये हो जाएगा उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे हम, देखो इसमें ग्लूकोज प्लस NH2 जोड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ग्लूकोज NH2, ठीक है। और इसमें क्या जुटेगा बताओ, इसमें तो ग्लूकोज था उसके साथ NH2 कंपाउंड जोड़ दिया, उसमें क्या जुट जाएगा तुम्हारा, बताओ कुछ याद करो, लैक्टोज प्लस NH2, लैक्टोज और NH2 जोड़ लो इसमें, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, इंपॉर्टेंट नोट हो गया शुगर का, ठीक है। आ गया पूरा कॉन्सेप्ट उसका, नैग नेम का। देखो ग्लाइकेन क्या है, ग्लूकोज मॉडिफाइड है, क्या है, ग्लाइकेन किसे बना है, ग्लूकोज का मॉडिफाइड है। और क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज का पॉलीमर हो जाएगा। लिख सकते हो कहीं लिखना हो तो तुम लोग को ग्लाइकेन को नोट करके, क्या है, ग्लूकोज का मॉडिफाइड है। देखो ग्लूकोज मॉडिफाइड ग्लूकोज पॉलीमर क्या है, ग्लाइकेन है। लिख लो कहीं पे नोट करके, ग्लाइकेन जहां लिखा हो लिख लो, ग्लूकोज मॉडिफाइड ग्लूकोज पॉलीमर ग्लाइकेन होगा, क्या होगा बाबू, ग्लाइकेन। ग्लूकोज मॉडिफाइड ग्लूकोज पॉलीमर, ग्लूकोज मॉडिफाइड ग्लूकोज का पॉलीमर वही हो गया, ठीक है ना। चलो अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब इसका और इसका रोल आएगा, नैग और नेम का, तो पूरा सेल वॉल बन जाएगा। क्या नु समझ में आ रहा है, बोलता नहीं है कुछ।
ज़्यादा बड़ा बन गया, रुक जा रुक जा। छोटा पोट अच्छा सर, जो पीछे स्ट्रक्चर बनाए थे हाँ वो किसका था? मतलब कार्बोहाइड्रेट और हाँ फिर जो पेप्टिडोग्लाइकेन बना था उसी का था ना? हाँ हाँ, चलो लिखो। लिखे ऐसे करके? समझ में आ रहा ना? उसी तरह बना जैसे जैसे हम बना रहे, ठीक है? दिख नहीं रहा है ना, रेड मार्कर है? अच्छा देखो तो कहीं पे, रेड ही तो चल ही नहीं रहा। कोई है डिप में? ये क्या बन रहा? क्रॉस लिंक बन रहा? क्या बन रहा बाबू? क्रॉस लिंक बन रहा? अच्छा चलो इसमें फिर क्रॉस लिंक बनाते हैं एक। ये क्या बना? क्रॉस लिंक बना। नैग और नैम के बीच में क्या बन रहा? क्रॉस लिंक। इसको बोलेंगे हम लोग एमिनो एसिड, ठीक है? इसी तरह से और साइड में भी स्ट्रक्चर बना सकता है, गोल गोल करके फिर क्रॉस लिंक करा सकता है, इसी तरह चलते रहेगा, ठीक है? नहीं ऐसे कर सकते, इसको क्रॉस लिंक खाली समझाने के लिए लिखे हैं। क्या बोलो बताओ कहाँ पे? ये इससे और उसके ऊपर कर सकते हो, तो नैग नेम करके फिर उसको ही मिला सकते हो। तो खाली क्रॉस लिंक दिखाना है कि इससे इसके बीच में क्रॉस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक। अब फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसी स्ट्रक्चर को और बना सकते हैं, फिर लिंक करा सकते हैं, और बना सकते हैं, फिर लिंक करा सकते हैं। तो देखो हो गया सारा चीज। तो ये तुम लोग को समझ में आया इसमें क्या क्या है? देखो इसमें देखो, अभी हम क्या बताए तुमको? ग्लूकोज के बारे में, नैग नेम के बारे में बताया, तो इसका सेल वाली इससे बन रहा था, तो इसका डायग्राम हुआ।
अब क्या इसका डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं, देखो सिंपल सा वे। ठीक है, ये हुआ, दिख रहा है रेड, दिख रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो इस तरह का बन जाएगा ये, क्योंकि क्रॉस लिंक है, उस तरह का बन जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, इसका डायग्राम हुआ। अब देखो करता क्या, सुनो बात को देखो, जो हम लोग का एमिनो एसिड है, क्या है ये तुम्हारा जो डायग्राम हो गया, एमिनो एसिड हो गया। अब देखो क्या कर रहा है कि कोई एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं ना बैक्टीरिया को मारने के लिए, जैसे बैक्टीरियल डिजीज हुआ तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। तो बैक्टीरिया काम कैसे करता है, क्या करता है इस बैक्टीरिया पे जो इफेक्ट होता है, तो देखो बैक्टीरिया पे काम क्या करता है, क्रॉस लिंक जो है ना बाबू, ये जो क्रॉस लिंक जो दिखाए हैं तुमको, इस क्रॉस लिंक को क्या करता है, पेनिसिलिन, क्या होता है पेनिसिलिन, और एक एंटीबायोटिक का नाम लिखा था, पहले लिखो इसको, पेनिसिलिन और पेनिसिलिन लिख लो, एंटीबायोटिक है ना, और क्या होता है तुम्हारा सिफेलोस्पोरिन, क्या होता है सिफेलोस्पोरिन। देखो ये एंटीबायोटिक जब देंगे ना इसके ऊपर तो क्या करेगा, इसके क्रॉस लिंक को खत्म कर देगा, क्या करेगा क्रॉस लिंक को खत्म कर देगा। तो एंटीबायोटिक का काम क्या है, क्रॉस लिंक को खत्म करना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब ये इस पे काम करेगा एंटीबायोटिक तो इसके क्रॉस लिंक को खत्म कर देगा, मतलब क्रॉस नहीं होने देगा। तो बैक्टीरिया पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, फिर वही एंटीबायोटिक इस पे इस तरह से काम करता है। हाँ कमजोर हो जाएगा। अब देखो अब एक और चीज को हम बताते हैं, देखो अब एक होता है लाइसोजाइम, क्या होता है बाबू लाइसोजाइम, क्या होता है लाइसोजाइम, लिखना है तुम लोग। वो एंटीबायोटिक वाला केस हो गया ना तुम्हारा, इसको लिखेंगे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। अब देखो एक होता है लाइसोजाइम, क्या होता है बाबू लाइसोजाइम, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखो लाइसोजाइम क्या करता है बैक्टीरिया के ऊपर, पहले हम लिखा देते हैं, क्या करता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक, क्या करता है सेल वॉल को ब्रेक, समझ गए बात को, बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करेगा, कौन करेगा लाइसोजाइम करेगा। अब सेल वॉल क्या है बताओ, नैग नेम, नैग NAG नैग, और क्या है नैम। अब ये दोनों क्या जुटा हुआ है ना एक दूसरे से। अब इस डायग्राम को तुम ऐसे डायग्राम बनाओ ना तुम लोग, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, जोड़ दो इसको, ये डायग्राम, ठीक है। ये जुटा हुआ है तो देखो ये लाइसोजाइम क्या कर रहा है, अच्छा बाबू पहले लिख लो तुम लोग, तुम सीधा सीधा क्या बना दिया जी, सीढ़ी बना दिया। चलो देखो क्या बोल रहे थे बाबू, अभी लिख लिया सबको, समझो बात को, कॉन्सेप्ट सीखो फिर से। देखो लाइसोजाइम क्या कर रहा बाबू, ये लाइसोजाइम क्या कर रहा, लाइसोजाइम कितना बार बचा चुके हैं तुम लोग को, कहाँ रहता, सलाइवा में बोल रहे थे, माउथ खा रहे हो फटाफट, बैक्टीरिया तो जा रहा ब्रेक कर रहा ना। तो देखो लाइसोजाइम क्या कर रहा, ये क्या कर रहा सेल वॉल को ब्रेक कर रहा, मतलब नैग और नेम जो जुड़ा हुआ है ना ये इसी पे काम करके इसी को ब्रेक कर दे रहा। तो इससे क्या हो जाएगा फिर कमजोर हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम बना लो, समझ गए बात को। अब बताओ तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है समझने में। एंटीबायोटिक खाएंगे तो हाँ कमजोर कर देगा और लाइसोजाइम एकदम तोड़ देगा, उसको तोड़ेगा और वो क्या करेगा क्रॉस लिंक जो बना हुआ उसको ब्रेक करेगा, तब भी तो कमजोर हो जाएगा। जब ये जुड़ा हुआ रहेगा, मान लो कि तुम अकेले हैं, मार कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अकेले हम हैं और मेरे सामने 10 गुंडा है, ठीक है, तो हम गए अकेले जाएंगे तो कमजोर है कि नहीं है, और ये बैक्टीरिया पूरे के साथ है, ऐड किया हुआ है। अब मान लो कि हम इसी को क्रॉस लिंक इसका हटाते जा रहे हैं तो बेचारा अकेले ना पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो क्रॉस लिंक क्या कर रहा, फिर एंटीबायोटिक तोड़ रहा, और ये लाइसोजाइम तो क्या कर रहा है इसका सेले वाल को ब्रेक कर दे रहा।
हाँ, और हो जा रहा, यही मैकेनिज्म चलता है पूरा, ठीक है। तो ये हुआ पूरा सिंपल वे में तुम्हारा। अगर इसी को कोई और समझाना चाहता है तो पूरा एकदम ले जाता है अच्छे से, तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है ना। ये एकदम सिंपल वे हुआ, अब इससे इजी नहीं समझाया जा सकता है, एकदम सिंपल है एकदम, कि कोई भी समझ सकता है इसको, कि देखो एंटीबायोटिक क्या कर रहा और वो लाइसोजाइम क्या कर रहा। तो बस यही डायग्राम था तुम्हारा सेल वॉल का। हाँ, मिटा दे इसको अब। रिवाइज करो थोड़ा, 2 मिनट, ठीक है। हाँ, नेग। सर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड ये पढ़ेंगे ना। हाँ, ग्राम पॉजिटिव और एंड ग्राम निगेटिव, ठीक है। एंड लिख लो, एंड ग्राम निगेटिव। ये तो आप समझ रहे हो ना, पॉजिटिव निगेटिव तुम लोग। चलो लिखो इसको, हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ऑन द लिखो, इसको लिखो सब। अब सिखाते हैं एक चीज़ और। ठीक है, अच्छा सर, थिकनेस ऑफ सेल वॉल बोल रहे हैं। हाँ, नैब और नैब के मतलब जो बना हुआ तो उसी के है। हाँ, उसी के आधार पर बताएंगे। उसमें तो तीनों हो जाएगा। बताएंगे अभी बताएंगे। हो गया क्लियर। देखो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, मतलब किसके बेसिस पे हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को जानते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। मतलब देखो, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, तो एनसीईआरटी क्या कह रहा है तुम्हारा, एनसीईआरटी बोल रहा ना कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप थिकनेस। तो हम क्या बताए थे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ मिलेगा तुमको, सेल इनवेलप लिखा, क्या मिलेगा, सेल इनवेलप। लेकिन अदर जगह पढ़ोगे तो क्या बोलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल, इसके बेसिस पे है। तो देखो एनसीईआरटी को जब भी आएगा क्वेश्चन तो गलती तुम्हारा कहाँ पे होगा, यहीं पे गलती हो जाएगा। तुमको सेल वॉल नहीं करना है, तुमको सेल इनवेलप करना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या यूज किया हुआ है, सेल इनवेलप यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन गलती करने का चांस है, इसलिए हम लिखा दिए इसको। तो इसको नोट कर सकते हो तुम लोग। सर इसका मतलब कि सेल इनवेलप हाँ, में तो तीनों आ गया। हाँ, तो इसलिए अगर ऑप्शन आएगा तो हमको सेल इनवेलप हाँ, पे ही हाँ, सेल इनवेलप पे, क्योंकि एनसीईआरटी क्या लिख रहा, सेल इनवेलप लिख रहा, बट अदर जगह क्या लिख रहा, सेल वॉल लिख रहा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पुनः स्ट्रक्चर बता रहे हैं।
किसके बेसिस पे कर रहे हैं? हाँ, तो सेल वाल, यहाँ पे सेल वाल थिकनेस बोला ना, तो अदर में क्या लेके चल रहे हैं? सेल वाल को लेके चल रहा है, तो थिकनेस दिख रहा है सेल का। तो लिख सकते हो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग, जिसका क्या लिखेंगे, एक कॉन्सेप्ट को लिख लो अच्छे से, जिसकी सेल वाल थिक वो ग्राम पॉजिटिव, जिसका सेल वाल थिक वो ग्राम पॉजिटिव, जिसका सेल वाल थिन वो ग्राम निगेटिव। समझ रहे हो? हाँ, निगेटिव, जिसका सेल वाल ठीक वो ग्राम पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट लिख लो अच्छे से, हिंदी में लिखना हो जैसे लिखना हो कॉन्सेप्ट बना लो अपना, ठीक है। क्या तुम पूछा था? ग्राम, ग्राम क्या है? स्टेनिंग करेंगे बैक्टीरिया को, स्टेन करते हैं ना, हाँ, उसी को ग्राम इसलिए लेते हैं। अभी बताते हैं कैसे करेंगे स्टेनिंग हम लोग। कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, टेंशन कोई बात का मत लेना, एकदम जितना चीज है सब बताएंगे हम, ठीक है। चलो हो गया इतना, मिटा दे इसको अब। मिटा देना। क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन ग्राम होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इसी पे पड़ गया था इनका, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में ये बताते हैं। हाँ हाँ, चल लिख रहे हो ना, डायग्राम बना लो जल्दी से।
चलो हो गया, इसी को समझते हैं, छोड़ दो। देखो कुछ समझ में आ रहा ना आ रहा, क्या आ रहा समझ में बताओ, आ रहा तो क्या समझ में आ रहा बताओ। हाँ अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है, क्या है बाबू, ट्रांसपेरेंट है। अब मान लो किसी चीज़ में रखे उसको, ठीक है, या तो जो ट्रांसपेरेंट चीज़ है उसको कलर कर देंगे तो साफ साफ दिखने लगेगा हमको। किसको, जिस चीज़ को रखे उसको कलर कर देंगे तो साफ साफ दिखने लगेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट का बात हो रहा है। या तो उसको हम कलर कर दे या तो फिर उसके बैकग्राउंड को कलर कर दे, तो क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट चीज़ दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो तो क्या है, किसी चीज़ को अगर हमको देखना है, मान लो कोई ट्रांसपेरेंट लिए सब्सटेंस, ठीक है, किसी स्लाइड पे रखे, अब हमको उसको देखना है, ठीक है, तो या तो हम जो चीज़ लिए उसको कलर कर दे तो दिखने लगेगा, या फिर उसके बैकग्राउंड को कलर कर दे और उसको छोड़ दे तो दिखने लगेगा। तो क्या ट्रांसपेरेंट के केस में ऐसा होगा, तो यहीं पे यहाँ थ्योरी लिया गया है। तो देखो क्या किया गया, क्रिस्टल वॉयलेट लिया गया, तो देखो जैसे इसको स्टैंड किए कलर किए तो वो देखने लगा। अभी हम कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, जैसे ये स्टैंड किए तो दिखने लगा, अब डी स्टैंड करेंगे तो क्या करेगा, कुछ दिख रहा कुछ नहीं दिखने लगा। तो क्या बताए थे, जो दिख रहा वो तो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसका थिक सेल वाल वो, और जिसका थिन सेल वाल, तो इसी के बेस्ट पे क्या बना, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तो ट्रांसपेरेंट पे हुआ, किस पे हुआ बाबू, ट्रांसपेरेंट पे हुआ। किस में देखेंगे इसको, नेकेड आइट से तुम लोग देख सकोगे, तो माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप पे किसी ट्रांसपेरेंट चीज को देखने के लिए यही कॉन्सेप्ट होगा, या तो उसको कलर कर दो या उसके बैकग्राउंड को कलर कर दो तो देखने लगेगा पूरा तरीका से। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, ग्राम स्टेनिंग हुआ, जो कौन साइंटिस्ट दिए थे, क्रिस्टियन ग्राम दिए थे। आप कुछ लिखा देते ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में, ठीक है। चलो एक साइड ग्राम पॉजिटिव डालो, एक तरफ ग्राम निगेटिव डालो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसका, लैक्टोबैसिलस, समझते हो लैक्टोबैसिलस क्या है, कैसा बैक्टीरिया है जी, क्लोस्ट्रीडियम पढ़ा थे, हाँ पढ़ाए होंगे, देखो कॉपी उलटो पहले, हाँ लिखो, नहीं दिए तो लिखो, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये सब कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है, और इसका फीचर्स कैसा होगा, मीजोजोम, हाँ मीजोजोम होगा, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, फीचर्स लिख दो मीजोजोम, समझाएंगे फिर इसको। चलो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। देखो राइजोबियम, क्या बाबू, राइजोबियम, और क्या चीज, इकोलाई, इकोलाई तो पढ़ते आ रहा सब जगह, इकोलाई बैक्टीरिया आ रहा ना सब जगह पढ़ते हैं। तो किसका है, ग्राम निगेटिव है ग्राम पॉजिटिव है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। क्लियर, चलो अब देखो इसमें क्या क्या होता है, पीपीटी होगा, क्या होगा बाबू इसमें, पीपीटी, पीपीटी लिखो इसे, पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या होता है, पोरिन्स, पिलाय और टॉक्सिन। हाँ पोरिन्स, पिलाय और टॉक्सिन। ये पोरिन्स आगे आएगा जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, वाटर ट्रांसपोर्ट प्लांट, तो वहाँ पे एक ऐसा तरह का प्रोटीन्स रहता है जिससे आर पार होता है, तो वहाँ पे पोरिन्स पढ़ेंगे। पिलाई आगे पढ़ेंगे, टॉक्सिन के बारे में समझ ही रहो। तो पीपीटी रहता है, कैसा नेचर का हुआ, पीपीटी नेचर का।
हो गया क्लियर? तुम लोग का क्लियर हुआ? देखो क्या पढ़े अभी तक हम लोग, बताओ। नहीं, अभी तक बैक्टीरिया का केवल क्या पढ़े हम लोग? सेल वॉल पढ़े। सेल वॉल में सेल इन्वेलप ना, सेल इन्वेलप में क्या क्या पढ़ लिए? सेल वॉल पढ़ लिए। अभी सेल मेम्ब्रेन अभी स्टार्ट होगा। चलो पढ़ो। बताया नहीं फीचर उसका मेसोसोम। बताएंगे, अब आ रहा। सेल मेम्ब्रेन डालो हेडिंग। फॉस्फोलिपिड का होगा, क्या होगा? फॉस्फोलिपिड होगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है तुम्हारा? देखो मीजोजोम स्ट्रक्चर पढ़ाए थे ना तुम लोग को, बैक्टीरिया का जब लेबलिंग करा रहे थे तो मीजोजोम देखा था, सेल मेम्ब्रेन का जब एक्सटेंशन हो रहा था अंदर की ओर धंसा हुआ, पढ़ाए थे ना। तो मीजोजोम जहां पे आएगा वहां पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। लिपिड बाइलेयर क्या होगा बाबू? लिपिड बाइलेयर। ऐसे स्ट्रक्चर बना। देखो तो क्या हुआ? लिपिड बाइलेयर हुआ, लेयर, अपर लेयर, लोअर लेयर, तो लिपिड बाइलेयर। समझ रहे बात को ना? तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो यहां पे, लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर, किसके सिमिलर होगा बताओ? सिमिलर टू, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं कि यूकैरियोट पढ़ रहे हैं? प्रो पढ़ रहे हैं, तो सिमिलर किसका हो जाएगा? यूकैरियोट। चलो ये नोट कर लो, किसके तरह सिमिलर रहेगा? यूकैरियोट की तरह रहेगा, जैसा प्रोकैरियोट में वैसा यू। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर उसका सेम रहेगा। हाँ, दोनों का। प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रिमिटिव सेल्स। और क्या होता है? यूकैरियोट क्या हुआ? एडवांस हो गया। तो देखो प्रोकैरियोट में कौन आ रहा था? बैक्टीरिया सारा। तो ये बैक्टीरिया का सेल वाल सेल मेम्ब्रेन है। तो अब एनिमल में भी तो सेल मेम्ब्रेन रहता है, बट क्या रहता है वहां? क्या एब्सेंट रहता है? सेल वाल एब्सेंट रहता है। तो अब देखो प्लांट और एनिमल किस में आता है तुम्हारा? प्रोकैरियोट की यूकैरियोट में। हाँ, तो उसका भी कैसा रहेगा? सेल मेम्ब्रेन जस्ट इसी तरह रहेगा। कैसा रहेगा? इसी तरह, लिपिड बाइलेयर यानी फॉस्फोलिपिड का। चलो खत्म हो गया ना सारा तुम लोग का? ये इन्वेलप खत्म हुआ, बस इतना ही था क्लास। और आगे पढ़ाएंगे उसमें सेल में पढ़ना है तुम लोग को, यहाँ पे नहीं होता। चलो हेडिंग डालो मीजोजोम। क्या डालेंगे? मीजोजोम। ठीक है।
हाँ, क्या समझ रहा है इसका मतलब बताओ। यूकैरियोटिक का जो सेल रहता है, यूकैरियोटिक सेल का एनालॉगी है, क्या होता है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल इज एनालॉगी टू, सर एनालॉगी मतलब क्या होता है? सिमिलर। हाँ, सिमिलर फंक्शन। हाँ, अभी बता देते हैं, उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। देखो क्या हुआ एनालोगस, जो यूकैरियोटिक्स, हाँ करता वही काम यहाँ हाँ, ये देखो यही कॉन्सेप्ट है, समझ गया ना बात को। स्ट्रक्चर बनाओ ऐसा। वेसिकल, ट्यूबुलर और लैमेली होगा। क्या होगा? अच्छा सर, तो मतलब मेसोसोम हाँ। यूकैरियोटिक्स में एनर्जी रिलीज करता होगा। हाँ, क्या काम है उसका? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी। ठीक है, तो वह इसका भी काम यही होगा। मेसोसोम का भी क्या है? सेम फंक्शन है। एनालोगस मतलब क्या बोल रहा है? सिमिलर फंक्शन होगा, समझ रहे हो ना? पावर ऑफ यूकैरियोटिक सेल ये होगा मेसोसोम। हाँ, शेप ऑफ मेसोसोम किसके बेस्ट पे दिया गया बताओ तो जरा सा, किसके बेस्ट पे दे सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। क्या? हो गया इतना चीज ना। देखो, तो एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल हो गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यूकैरियोटिक सेल में, वही काम मेसोसोम का प्रोकैरियोटिक सेल में है। इसका स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया तो वेसिकल्स में हो सकता है, ट्यूबुलर में हो सकता है और लैमेले में हो सकता है। और शेप ऑफ मेसोसोम, ये किसका शेप हुआ टोटल? मेसोसोम का। किसके बेस पे दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। क्या दिया गया? सरफेस एरिया। अब देखो तुम लोग एक चीज को समझो, मेसोसोम किसका एक्सटेंशन है बताओ? सेल वॉल का कि सेल मेम्ब्रेन का? हाँ, देखो ये था तुम्हारा क्या? ये था तुम्हारा सेल वॉल, ये था तुम्हारा क्या? सेल मेम्ब्रेन। अब देखो इसी सेल मेम्ब्रेन का ना एक्सटेंशन हुआ है, यही इसी का एक्सटेंशन हुआ तो क्या बन गया? ये मेसोसोम बना। क्या बना? तो लिख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हाँ, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लो तुम लोग। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हो गया? चलो एक चीज और लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे एक चीज लिखाते, लिख तो तुम लोग थोड़ा सा। रोल लिखो इसको, एंजाइम फॉर रिस्पायरेशन। रोल क्या होगा इसका बता दो? रोल में हो जाएगा तुम्हारा एंजाइम फॉर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए होगा, क्या होगा? मेसोसोम का रोल क्या है? हाँ, एंजाइम फॉर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? एनालोगस टू बैक्टीरिया हो जाएगा ये, ठीक है। इसको लिख लो, ये बाद में फिर हम लोग समझेंगे, आगे चलेंगे तो। अब फंक्शन पढ़ाते हैं तुम लोग को। रेस्पिरेशन का एंजाइम, हाँ, जो रिस्पायरेशन में एंजाइम लगेगा ना, तो वो सब एंजाइम कहाँ से आएगा? इसे, हाँ चलो, ऐसा सिमिलर होता हाँ। है बैक्टीरिया। हाँ चलो इसको लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसका फंक्शन को थोड़ा बताते हैं हम, ठीक है।
न्यूक्लियोइड वगैरह सब बताएंगे। न्यूक्लियोइड समझते हो क्या होता है बाबू? क्या होता है न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियस तो जानते हो। गलती गलती गलती। चलो इसको मिटा दे, अब हम आगे पढ़ाएंगे। मिटा इसको। न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्टिकल। चलो कॉन्सेप्ट बनाओ, यहाँ एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, चलो सीखो इसको। ये देखो, ये क्या था तुम्हारा? सेल वॉल। ये क्या हो गया तुम्हारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का ना एक्सटेंशन क्या है? समझ गए बात को? अब देखो इस मीजोजोम से क्या अटैच है तुम्हारा बाबू? न्यूक्लियोइड। क्या अटैच है? हाँ, चलो बनाओ डायग्राम ऐसा। न्यूक्लियोइड अटैच टू, हाँ, हो गया। अब देखो क्या कर रहा, अब देखो बहुत अच्छा चीज बताने चल रहे हैं, ठीक है। देखो ये तो सेल वाला क्या हो रहा है, तो मीजोजोम का बारे में बात हो रहा। तो देखो ये क्या कर रहा है, मीजोजोम का काम क्या है? ये एक्सटेंशन हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है मान लो। तो ये क्या कर रहा, किसी चीज को बाहर तो ले जा रहा ना, बाहर की ओर ले जा रहा, क्योंकि एक्सटेंशन है तो बाहर की ओर ले जाएगा। और क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या आ रहा तुम्हारा, बताओ तो? सेल वाल आ रहा ना। तो जब ये ले जाएगा बाहर की ओर तो क्या करेगा, सेल वाल में भी तो डिपोजिट करेगा, डिपोजिट करेगा ना। तो क्या सेल वाल का फॉर्मेशन कर सकता है मीजोजोम? कर सकता है, क्योंकि किसी चीज को बाहर ले जा रहा, बाहर ले जा रहा है तो बाहर ले जाने से पहले सेल वाल आ रहा, तो उस सेल वाल पे भी डिपोजिट होगा तो क्या होगा, सेल वाल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो लिखो एक कॉन्सेप्ट लिखो, सेल वाल फॉर्मेशन। मीजोजोम क्या कर सकता है? सेल वाल का फॉर्मेशन। समझ में आ रहा बाबू? ये देखो बाहर की ओर ले जा रहा, और क्या कर रहा, बाहर की ओर ले जा रहा, तो यहाँ पे आएगा तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन कर सकता है। और क्या कर रहा है, ये सिक्रीशन कर रहा, क्या कर रहा, सिक्रीट कर रहा, तभी तो बाहर जा रहा। तो लिखो सिक्रीशन। और क्या कर रहा बाबू, देखो ये न्यूक्लियोइड क्या है, डीएनए। अब क्या कर रहा है, रिप्लिकेशन। तो लिखो यहाँ पे एक चीज, डीएनए रिप्लिकेशन। हम बताते क्या होता है डीएनए रिप्लिकेशन। देखो बाबू ये अपना बनाया न्यूक्लियोइड, अब इससे क्या कर रहा है, रिप्लिकेट करके क्या कर सकता है, दोबारा बना सकता है, फिर ऐसे बना सकता है। तो क्या कर रहा है, डीएनए का रिप्लिकेशन कर रहा है। रिप्लिका मतलब क्या, सेम कॉपी, सेम तरह का चीज बनाना। तो इसका और क्या काम है, डीएनए का रिप्लिकेशन कराना, ठीक है। और क्या हो सकता है, सेल डिवीजन में काम करेगा, क्या करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। समझ गए इतना चीज ना।